इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये अर्लियर क्लासेज में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट रे जब इंटरफेस मतलब बाउंड्री ऑफ द मीडियम आप कह सकते हो। जैसे मान लो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने के लिए इन दोनों मीडियम के बाउंड्री से टकराता है तो 3 बातें होती है। पहला ये होता है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट करता है, दूसरा होता है कि लाइट रे ट्रांसमिट करता है, दूसरे मीडियम में आ जाता है, तीसरा ये होता है कि कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है इसके सरफेस पे। ओके, आप देख सकते हो कि जैसे गर्मी के दिनों में जैसे जो भी विंडो होता है उसका जो कांच होता है वो भी गर्म हो जाता है, उसका जो ग्लास होता है वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ फोटोन्स एब्जॉर्ब कर लेता है। आप ऐसा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। तो तीनों बातें होती है, रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, एब्जॉर्प्शन भी होती है, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्शन, ये हो गया रिफ्रैक्शन, ओके। और एक होगा एब्जॉर्प्शन, ओके। मान लेते हैं रिफ्लेक्शन x% रिफ्लेक्शन हुआ, y% रिफ्रैक्शन हुआ और z% एब्जॉर्प्शन हुआ। मीन्स ये जो टोटल लाइट है, ठीक है, तो x% प्लस y% प्लस z% का जो सम होना चाहिए ये 100% हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा हो जाता है। अब x% मतलब रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, y% मतलब रिफ्रैक्शन वाला पार्ट और z% मतलब एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। एक और बात समझिए, जैसे आप यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लैक एक्चुअली में कोई कलर नहीं है, ब्लैक है कि जितने भी जो भी लाइट उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट किया, सारा वेवलेंथ यदि वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और जब रिफ्लेक्शन नहीं होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको ब्लैक दिखाई देता है। ब्लैक मतलब आप समझ सकते हैं कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि ब्लैक दिखाई दे रहा है मतलब वो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली लाइट रे को एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके। तो ये सब कुछ पॉइंट है। तो ये और देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई गुलाब का फूल है जो रेड दिखाई देता है, तो वो रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी कलर को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी कारण से कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में लाइट कपड़े पहनने चाहिए, मतलब व्हाइट कलर का यदि कपड़ा आप पहनिएगा तो आपको थोड़ा कम गर्मी लगेगा, ओके। इसका कारण है कि वो भी एब्जॉर्ब करेगा, उसमें भी एब्जॉर्प्शन है, लेकिन वो पार्ट नहीं है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। वो मैक्सिमम लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके। तो इस कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट व्हाइट दिखाई देता है क्योंकि वो जितने भी कलर उस पे इंसिडेंट हो रहे हैं सारे कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। वहाँ भी एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन का जो परसेंटेज है बहुत ही ज़्यादा कम होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। कुछ और भी बातें सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लाइट रे एयर मीडियम से ग्लास मीडियम पे इंसिडेंट करती है। ग्लास मीडियम के लिए क्या होता है कि 90% लाइट रे, यदि आप एब्जॉर्प्शन फेनोमेना को नेग्लेक्ट करके चले ग्लास के केस में, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ग्लास के केस में क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है। तो 10% माना जाता है, ऐसा एज्यूम किया जाता है, अप्रॉक्सीमेट 10% लाइट रे जो है ये उस ग्लास सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और 90% लाइट रे ट्रांसमिट कर जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है। ये ग्लास मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई मिरर है, मिरर में क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस, जैसे ग्लास है और इसके पीछे सिल्वर पॉलिश्ड है, सिल्वर कोटेड होता है ना। तो ये ग्लास हो गया, ये सिल्वर कोटेड सरफेस है ना। इस ग्लास को सिल्वर कोट किया गया है। तो लाइट रे जो इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट को समझिएगा, लाइट रे जो इंसिडेंट होगी तो
10% लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, 90% लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी, ट्रांसमिट कर जाएगी, ठीक है, कुछ एंगल चेंज करके, ओके। और फिर ये चूंकि सिल्वर कोटेड है तो यहाँ से 100% लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए ये 100% यदि आप एज्यूम करते हैं, 10% इधर चला गया तो 90% ये बच गया ना, ये 90% लाइट रे बच गया जो कि ट्रांसमिट हुआ है। और ट्रांसमिट होने के बाद जो रिफ्लेक्ट कर रहा है ये इसका 100% मतलब 90% लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट किया इन सेकेंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकेंड रिफ्लेक्शन में कितना परसेंट रिफ्लेक्ट किया है? 90%। फर्स्ट रिफ्लेक्शन में कितना परसेंट किया है? 10%। तो जब भी आप मिरर की बात करते हैं ना तो सेकेंड रिफ्लेक्शन में लाइट का जो इंटेंसिटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन में लाइट का इंटेंसिटी सब बहुत कम है, आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 10% ही है। और सेकेंड रिफ्लेक्शन में जो कि सिल्वर कोटेड सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हुआ उसमें कितना परसेंट लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रहा है? 90% लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो ये थर्ड रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर से 10%, क्योंकि ये ग्लास सरफेस है तो कितना परसेंट ये जाएगा इधर? 9%, ठीक है। और फिर ये ट्रांसमिट कर जाएगा, इसका 10% सब्ट्रैक्ट करिए तो 81% है ना। तो ये 81% लाइट रे हो गया जो कि ट्रांसमिट कर रहा है। तो सेकेंड रिफ्लेक्शन में जो लाइट का इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अब हम लोग चलते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन जो होता है वो जनरली माना जाता है कि 3 तरह का होता है। रिफ्लेक्शन कितनी तरह का होता है? 3 तरह का। एक रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग अभी रिफ्लेक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बाद में इसमें हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन या इसको स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी इसको कहते हैं। दूसरा रिफ्लेक्शन होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन या जिसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। और थर्ड जो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लॉसी रिफ्लेक्शन। मीन्स ये ग्लॉसी रिफ्लेक्शन एक तरीके से कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसमें क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन का परसेंटेज ज़्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम पार्ट रेगुलर रिफ्लेक्ट कर जाएगा और कुछ पार्ट जो होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो लाइट बेंड करेगा वो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन की तरह ही करेगा। मैं बताता हूँ इसको एक एक करके, हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जिस पैटर्न से इंसिडेंट हो रहा था, देखिए लाइट रे का एक पैटर्न होता है, इस बात को आप समझें। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे रिफ्लेक्ट करता है तो उस ऑब्जेक्ट के पैटर्न को लेकर के वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करता है, ओके। जैसे आपके फेस से यदि लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो आपके फेस का एक पैटर्न लेकर के वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब मिरर पे वो टकरा रहा है तो वो पैटर्न नहीं बदल रहा है, ओके। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में यही अंतर है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि पैटर्न लाइट रे का जो पहले था बाद में भी वही होता है। लेकिन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रे का पैटर्न बदल जाता है। जैसे जब लाइट रे आपके फेस पे पड़ता है तो वहाँ पे लाइट रे का पैटर्न जो भी होगा आपके फेस से टकराने के बाद वो बदल गया और आपके फेस का पैटर्न उसमें आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपके फेस पे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब वो मिरर पे पड़ेगा तो वो पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और वो रिफ्लेक्ट करके जब आपकी आंखों पे जाएगा तो वो मिरर नहीं दिखेगा, वो आपका फेस दिखेगा, क्योंकि वो पैटर्न चेंज नहीं हुआ, आपके फेस का ही पैटर्न लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रहा है मिरर के थ्रू, मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके।
समझ रहे हैं इस बात को? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ये सबसे बड़ा अंतर है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैटर्न नहीं बदलता। जैसे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, लाइट रे एक तरीके से एक डिफरेंट एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रही है ना। ये देख रहे हैं, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आप ये समझिए, ये माइक्रोस्कोपिक कोई प्लेन सरफेस भी कोई प्लेन दिखने वाला सरफेस भी लाइट के लिए इरेगुलर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये लाइट रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट, यहाँ से कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देख रहे हैं लाइट रे का पैटर्न चेंज हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे जो लाइट रे का पैटर्न है ये सरफेस के अनुसार इस सरफेस का पैटर्न पे आ जा रहा है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैटर्न चेंज नहीं कर रहा है, एक डिफरेंट एंगल पे लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लाइट रे टकराने के बाद चेंज हो जा रहा है। ओके, एक और बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझाता हूँ। समझिए, जैसे मान लीजिए कि इन दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझें कि आप अपने फेस को कब तक कितना देर देखते हैं। दिन भर में बहुत से बहुत 1-2 मिनट देखते होंगे कॉम बॉम करते समय। बाकी टाइम आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से आपको दिखता है। ओके, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डेली लाइफ में जो मैक्सिमम टाइम आप जिस रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं वो कौन सा रिफ्लेक्शन है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो नहीं है। ओके, क्लियर हो रहा है ये बात। और ग्लॉसी रिफ्लेक्शन में अब हम लोग आते हैं। ग्लॉसी रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब लाइट रे का कुछ परसेंट, ये भी एक टाइप का ग्लॉसी रिफ्लेक्शन भी रेगुलर रिफ्लेक्शन की तरह ही है, लेकिन कुछ पार्ट जब डिफ्यूज कर जाता है तो वैसे रिफ्लेक्शन को हम लोग ग्लॉसी रिफ्लेक्शन करते हैं। जैसे लेदर वगैरह से जो रिफ्लेक्शन होता है, पॉलिश्ड लेदर सबसे जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्यूज्ड ग्लॉसी रिफ्लेक्शन होता है ना। ग्लॉसी रिफ्लेक्शन कब होता है? जब पॉलिश्ड लेदर सरफेस रहता है तो वहाँ से ग्लॉसी रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो ये 3 तरह का रिफ्लेक्शन था जो कि इंपॉर्टेंट था, और जनरली लोग 2 ही तरह का रिफ्लेक्शन बताते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन नॉलेज के लिए आप जान लें कि रिफ्लेक्शन 3 तरह का होता है, रेगुलर, इरेगुलर और ग्लॉसी रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम लोग इमेज और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में सीख लेते हैं। ओके।